बम फोड़ा कि एक तरफ राजग तो दूसरी तरफ भाजपा साफ। प्रशांत किशोर इन दिनों राजनीति में नई बातें कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जैसा कि आप जानते हैं राजनीतिक रणनीतिकार रह चुके हैं। राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर उनका लंबा अनुभव रहा है और वे एक सफल रणनीतिकार राजनीति में माने जाते हैं। वे देश भर में कई राजनीतिक पार्टियों के साथ काम किया है और उन्हें सफलता भी दिलाई है। हालांकि अब प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से बिहार में अपनी बातों को रखा है, लगातार जनता के साथ जिस तरीके से संवाद कर रहे हैं, जिस तरीके के समीकरणों को सामने रख रहे हैं, वह बिहार की राजनीति को एक नए ढंग से प्रभावित करता है। बिहार की राजनीति में अब तक राजद पार्टी और इधर जदयू पार्टी, एनडीए पार्टी और महागठबंधन के बीच लड़ाई होती रही है। लेकिन प्रशांत किशोर के इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने से यह लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। एक राजनीतिक रणनीतिकार अपने पेशा को छोड़कर राजनेता के तौर पर बिहार को सुधारने का दावा कर रहा है, बिहार को बदलने का दावा कर रहा है। वह दावा कर रहा है देश की राजनीति को बिहार की तरफ मोड़ने का। देश की राजनीति यूं भी बिहार की राजनीति के बगैर अधूरी ही मानी जाती है, लेकिन बिहार की जो स्थिति है वह काफी शोचनीय है, विचारणीय है। बहुत सारे सुधार कार्यक्रम बिहार में हुए हैं, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है बिहार के विकास के लिए। बिहार के विकास में अभी और भी बड़ी उड़ानें लगनी बाकी है, बड़ी पंखों की जरूरतें हैं और प्रशांत किशोर उन तमाम मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। समीकरणों पर राजद पार्टी और भाजपा पार्टी दोनों को लगातार घेर रहे हैं तथा अपनी बातें रख रहे हैं। इन तमाम चुनावी समीकरणों में यह देखना दिलचस्प रहेगा कि प्रशांत किशोर जो लंबे समय से बिहार में लगातार मेहनत कर रहे हैं 2-2.5 साल से, उसका क्या असर होता है। क्या जनता उन पर वोट के माध्यम से भरोसा जताती है या यूं ही प्रशांत किशोर के ये भाषण फिलहाल जनता के माइंड से निकल जाते हैं, वे गहराई तक नहीं बैठते हैं। इस चुनाव में प्रशांत किशोर की तमाम बातों की परीक्षाएं होंगी, तमाम बातों और सवालों पर सवाल भी उठेंगे। प्रशांत किशोर लगातार बड़ा दावा बिहार में कर रहे हैं। बिहार के तख्ता पलट को लेकर, बिहार के सियासी समीकरणों को लेकर, बिहार की राजनीति को लेकर लगातार प्रशांत किशोर बदलाव का संकेत दे रहे हैं, परिवर्तन की आशंका व्यक्त कर रहे हैं, परिवर्तन का संकेत दे रहे हैं। देश में जिस तरीके से मोदी का चमत्कारिक व्यक्तित्व रहा और प्रधानमंत्री मोदी ने मैदान जीता है 2-2 बार, उसी तरीके से प्रशांत किशोर भी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में चमत्कारिक रिजल्ट होने का दावा कर रहे हैं और उसी के अनुसार वे समीकरण को भी जनता के सामने रख रहे हैं कि इन समीकरणों के वजह से यह रिजल्ट सामने आ सकता है और पुराने सारे के सारे समीकरण ध्वस्त हो सकते हैं। जन स्वराज के नेता है प्रशांत किशोर वर्तमान में और वे बीजेपी को हराना कोई मुश्किल काम नहीं मानते हैं। आपको बता दें कि भी हाल में कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी और प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कहा था कि उनमें कोई दम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को हराना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान है, हवा हवाई है। अब एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने कहा है कि बीजेपी को हराना मुश्किल नहीं है क्योंकि 60% हिंदू अभी भी भाजपा के साथ नहीं है। ये 60% हिंदू कौन है, इसके बारे में प्रशांत किशोर ने बताया है। उन्होंने कहा है कि ये 60% आबादी हिंदुओं की वह है जो गांधी विचारधारा में विश्वास करते हैं, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा में विश्वास करते हैं, जो राम मनोहर लोहिया की विचारधारा में विश्वास करते हैं, जो समाजवाद और कम्युनिस्ट विचारधारा में विश्वास करते हैं। ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है और इनकी तादाद 60% है। हिंदू में 60% ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। दूसरी तरफ मुसलमान वर्ग है
है। मुसलमान वर्ग अगर इन साथ हिंदू आबादी के साथ आ जाते हैं तो प्रशांत किशोर की बल्ले बल्ले हो जाती है। फिर बीजेपी को परास्त करना कोई मुश्किल काम रह ही नहीं जाता है। वे कहते हैं कि MY समीकरण 30 है, जनसुराज का समीकरण 60 होगा और बीजेपी 40 पर आ जाएगा। हम लोग इन भाजपा को बुरी तरह हराने का काम करेंगे। हज भवन में मुस्लिम आबादी के साथ प्रशांत किशोर ने बातें की, वार्तालाप किया और इसमें उन्होंने कहा कि गांधी को, लोहिया को या समाजवाद और कम्युनिस्ट विचारधारा मानने वाले लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है, लेकिन भाजपाइयों ने लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम बुद्धिजीवियों को संबोधित करते हुए कि अगर आप हमारे साथ आए तो हम अगले 2 साल में पूरे देश की राजनीति की दिशा बिहार की तरफ कर देंगे। पूरे देश की राजनीति का रुख बिहार की ओर बहेगा। हम आपको चिंता को 2027 में ही निपटा देंगे, 2029 तक नहीं ले जाएंगे। बिहार के बाद आपकी लड़ाई उत्तर प्रदेश में लड़ी जाएगी। यानी प्रशांत किशोर उत्तर प्रदेश में भी तहलका मचाने का प्लान अपने माइंड में सेट कर लिया है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम समाज ने मेरी बात मानी। प्रशांत किशोर ने कहा कि पश्चिम बंगाल में उनकी बात मानी गई और अब वहां UCC, NRC सब खत्म हो गया है। प्रशांत किशोर ने आगे यह भी कहा कि 2014 में मोदी को जिताने में भी उन्होंने कंधा लगाया था। उसके बाद वे बिहार में काम शुरू किया और फिर 1 साल के अंदर ही भाजपा को बिहार में 55 पर समेट दिया। जैसा कि वे कहते हैं, जैसा कि मुस्लिम समुदाय कहते हैं कि देश की आजादी में हमने भी खून पसीना बहाया है, वैसे ही जब यह इतिहास लिखा जाएगा। प्रशांत किशोर मुस्लिम वर्ग से, मुस्लिम समुदाय से बात करते हुए यह कहते हैं कि जैसा कि आप लोग दावा करते हैं कि भारत की देश की आज़ादी में हम लोगों ने अपना खून पसीना बहाया है, वैसे जब यह इतिहास लिखा जाएगा कि बिहार को बनाने में एक नई लड़ाई लड़ी गई थी, तब यह भी लिखा जाए कि आपने भी कंधा लगाया था, आपका भी खून पसीना बहा था। यह बात ना हो कि मुस्लिमों ने जनसुराज का साथ सिर्फ इसलिए दिया कि उन्हें 40 सीटें मिली, बल्कि बात इसलिए हो कि आपने बिहार को बदलने में सहयोग किया। प्रशांत किशोर ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों से वार्तालाप किया और कहा कि अगर आप हमारे साथ आते हैं तो हम अगले 2 साल में पूरे देश की राजनीति की दिशा बिहार की तरफ कर देंगे। हम आपकी चिंता को 2027 तक में ही समाप्त कर देंगे, उसे 2029 तक जाने ही नहीं दिया जाएगा। बिहार के बाद आपकी लड़ाई उत्तर प्रदेश में लड़ी जाएगी। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम समाज ने हमारी बात मानी और देखिए कि अब वहां UCC, NRC सब खत्म हो चुका है। पार्टी ने यह दावा किया कि हज भवन में बिहार भर से 3000 से ज्यादा मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से संवाद करने के लिए पहुंचे थे। इनमें से 50 से अधिक प्रोफेसर थे, शिक्षक और अन्य समाज सेवी वर्ग शामिल थे। साथ ही 250 के करीब लोगों ने जनसुराज की सदस्यता भी ग्रहण कर ली है। तो प्रशांत किशोर लगातार नए समीकरण की बात बिहार की पॉलिटिक्स में कर रहे हैं, नए तरीके से अपने बातों को रख रहे हैं, जनता को प्रभावित कर रहे हैं। कभी वे जनसभा में जनता को संकल्प दिलवाते हैं, कभी वे बच्चों का चेहरा दिलवाकर जनता की आत्मा को झकझोरने का प्रयास करते हैं। वो बदलाव के लिए पूरा बिगुल बजा रहे हैं, बदलाव की क्रांति लाने की कोशिश लगातार प्रशांत किशोर कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की सारी प्रयासें जमीनी हकीकत में कैसे तब्दील होती है, कितनी तब्दील होती है, ये सारी तस्वीरें साफ बिहार विधानसभा चुनाव में होंगी। तब तक के लिए इंतजार कीजिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताएं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।